हेलो बच्चों। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि नॉर्मल अपने क्लासेस में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। आज केवल एनसीईआरटी का है, पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पहले सीखते हैं, देन उसके बाद फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी जो भी चीजें हमें जाननी चाहिए उसके बारे में पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहाँ से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होते हैं इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आपने जैसे साइन कोसाइन के बारे में सारी चीजें क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जस्ट उन्हीं का इनवर्स फंक्शन ही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए हम सबसे पहले साइन की ही बात करें, तो साइन का जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले साइन एक्स के बारे में जानना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले चैप्टर में कोई भी फंक्शन पढ़ा है तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो उसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर हमें साइन को साइन का भी इनवर्स पढ़ना है तो हमें उस रेंज में उसको पढ़ना पड़ेगा जिसमें वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, उस रेंज में हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, किस कहाँ से लेके कहाँ तक में साइन कोसाइन हमारे या अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सब के सब कौन सी रेंज में 1 1 भी रहते हैं और ऑन 2 भी रहते हैं, उसी रेंज में इनको हम डिफाइंड करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले साइन इनवर्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी साइन की होनी चाहिए, साइन थीटा की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखिए। इसका ग्राफ आपको कैसा देखने को मिलेगा? मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सेस हो गई, इधर वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास, ये वाली वैल्यू +1 होती है, ये वाली वैल्यू -1 होती है। इस पर हमारा ग्राफ बना रहता है। तो जो सबसे पहले साइन एक्स होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ रहता है, उधर भी और निगेटिव साइड भी, इधर भी। इस तरीके से ये हमारे पास कुछ ग्राफ हमको देखने को मिलता है। अच्छा, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे ये वाला 0 डिग्री पर होता है, उसके बाद फिर बीच में हमारे पास मैक्सिमम मिलता है, दैट इज एट 90 डिग्री, π/2 पर। फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू हमारा पाई होता है, फिर ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, एंड सो ऑन। ऐसे सिमिलरली इधर हमारा पर -का π/2 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर -का पाई है, फिर हमारे पास इधर -का 2 पाई है, और ये -का 3 पाई, एंड सो ऑन। ये ग्राफ हमारा एज इट इज चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया साइन का ग्राफ। अब अगर आपको इनवर्स का इसके ग्राफ चाहिए तो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम इधर आ जाते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करूं, साइन इनवर्स एक्स। अब अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, आपको थोड़ा सा पता होगा डोमेन एंड रेंज के बारे में। अगर कोई एक फंक्शन है f(x), वो एक सेट ए से बी की तरफ है, तो एफ इनवर्स जो होता है वो सेट बी से, एफ का जो इनवर्स होगा वो सेट बी से सेट ए की तरफ होगा। यानी आप अगर देखिए तो जब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के लिए ये उसका डोमेन होता है और ये उसकी रेंज होती है। लेकिन जब उसकी इनवर्स की आप बात करने लगेंगे तो जो फंक्शन की रेंज होगी वो इधर की क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी इनवर्स वाले के लिए। और जो भी उस फंक्शन की जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं, इस फंक्शन एफ की जो भी डोमेन होगी वो एफ इनवर्स का रेंज बन जाएगा। यानी आप अगर गौर करो तो हमेशा देखोगे कि वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के -1 के बीच में आती है। आंसर हमेशा 1 से लेके -1 के बीच में आता है। तो 1 और -1, +1 और -1 से लेके ये वैल्यू हमारी हो जाएंगी डोमेन
किसके लिए? साइन इनवर्स एक्स के लिए। और जो इसके आंसर्स थे ये सारे इसके रेंज हो जाएंगे। ठीक, तो इसको लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं अपने पास। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए, तो सारे इस एक्सेस को आप बड़ा रखिएगा। और ये तो इस बार जो डोमेन हो जाएगा वो हमारा 1 और -1 हो गए। डोमेन, क्योंकि डोमेन इधर देखिए, डोमेन इसे इधर का जो रेंज रहा होगा -1 से लेके +1 के बीच, इधर हमारा इसका डोमेन बन जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा -1 और ये वाला हो गया +1। ठीक है। अब जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो साइन की वैल्यूज की ग्राफ पॉजिटिव में मिलती है। तो पॉजिटिव का मतलब 0 से जब उधर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस की तरफ जाएंगे, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी इधर, और नीचे तरफ ये माइनस में। ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स एक्स का है हमारे पास। ठीक है। इसमें भी वही सारे इंटरवल्स हैं हमारे पास, जहाँ पर 0, ये 0 हो गया। 0 के बाद ये वाली वैल्यू हमारी पाई की है, ये वाली वैल्यू हमारी 2 पाई की है। वापस से ये वाली वैल्यू हमारी π/2 है। ठीक है। नीचे भी सेम उसी तरीके से ग्राफ हमारा चलेगा। ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर ये मैक्सिमम अटेंड करेगा, ये माइनस का π/2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू माइनस की पाई, ये वाली माइनस का 2 पाई, एंड सो ऑन माइनस का 3 पाई, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलेगा। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक, चलिए। तो जो इसकी इधर आ देखिए, डोमेन जो फंक्शन की हमारी रेंज थी वो दरअसल इसकी डोमेन में आ गया, यानी एक्स एक्सेस पर आ गया। ये डोमेन की तरह हो गया हमारे पास, और ये एक्स एक्सेस पे डोमेन पे आ गई। और जो उधर फंक्शन की हमारे पास वैल्यूज इधर हम पुट करते थे, जो इधर की हमारे लिए डोमेन थी, वो इस फंक्शन की साइन इनवर्स एक्स की रेंज पे आ गई। ये रेंज वाला एक्सेस हो गया। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स को तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी इसका फंक्शन होना नेसेसरी है, मतलब इनवर्स फंक्शन की तरह एक्ट करना इसका जरूरी है। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी उसके लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब हम इसको हटा देते हैं, या इसको हम शिफ्ट करके इधर कर देते हैं। ये वाली फंक्शन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें। ठीक है। तो अब अगर मुझे इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों बना कर रखना है, तो उस रेंज में डिफाइन करना पड़ेगा। इनवर्स को अगर एग्जिस्ट कराना है तो उस रेंज में आप डिफाइन करके रखिए जिसमें ये 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। 1 1 ऑन टू इसको दोनों होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। तो अगर देखेंगे आप, तो अगर मैं पूरी रेंज को लूंगा तो एक्स एक्सिस के सामने किसी भी एक वैल्यू पर, एक्स एक्सिस के सामने अगर मैं किसी एक वैल्यू पर टेक चेक करूं, तो इसके सामने मुझे इसकी एक वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, एक वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, फिर नीचे भी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो x की किसी भी एक वैल्यू के लिए मुझे कई सारी वैल्यूज मिल रही हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 1 नहीं रह पाएगा भाई। एक वैल्यू आपने x की पुट किया और वो कई सारी जगहों पर जा रहा है। अगर मैं एक वैल्यू इधर से पुट कर रहा हूँ और मुझे कई सारे आंसर मिल सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ये 1 मेनी हो जाएगा। 1 मेनी टाइप का फंक्शन हो जाएगा। या इसको तुम फंक्शन ही नहीं बोलते, इसको हम फंक्शन ही नहीं कहते हैं, सॉरी सॉरी, इसको हम फंक्शन ही नहीं बोलेंगे भाई। अगर एक ही एलिमेंट की कई सारी इमेजेस मिल रही हैं तो ये नॉट अ फंक्शन में चला जाएगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब हमको तो फंक्शन बना के इसको इस्तेमाल भी करना है इनवर्स फंक्शन में, इसको तो आपको एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी पड़ेगी जिसके अंदर ये हमारा इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर सके। ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसका वो रेंज आप सिलेक्ट करिए जहां जहां पर ये 1 1 हो सके। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब जा करके कहीं ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन पाएगा जिससे आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी कौन सी रेंज है जिसके अंदर ये ऐसा फंक्शन शो कर सकता है? तो ये हमारे पास जो इसकी रेंज दिख रही है, -π/2 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक रेंज हमें मिलेगी, ये वाली वैल्यूज जो होंगी, सिर्फ यही एक वैसी वैल्यूज है जिसके अंदर ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक इसको आप हटाइए तो यहाँ से हटा दीजिए। ये वाला जो रीजन है, केवल इस रीजन में फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू बिहेव करेगा, 1 1 ऑन टू की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो हम केवल इतने ही पार्ट में लेकर के इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन करते हैं।
बस हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। इधर मिनिमम मतलब रेंज हम मैक्सिमम -1 से 1 तक ले सकते हैं, और जो वैल्यूज हमें आंसर में मिलेंगी वो π/2 से लेकर -π/2 हो जाएगा। तो अगर कोई साइन इनवर्स एक्स के बारे में पूछे, साइन इनवर्स एक्स के बारे में पूछे, तो साइन इनवर्स एक्स पे आप वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो, दैट इज उसकी डोमेन। तो वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर, रियल नंबर नहीं, ओवरऑल रियल नंबर नहीं, हर जगह ग्राफ नहीं है, सिर्फ +1 से लेकर या -1 से लेकर के +1, -1 को इंक्लूड करते हुए +1 को भी इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, यानी ये आपके फंक्शन की डोमेन हो गई। ठीक है, और इसमें आंसर हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के +π/2 तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो ये इसकी रेंज हो गई साइन इनवर्स एक्स की, और ये इसका डोमेन हो गया। यहाँ पर हम डोमेन की बात कर रहे हैं, ये इधर डोमेन वाला फंक्शन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं ग्राफ को, ये इसका डोमेन हो गया। अब ये जो वैल्यूज आपने निकाल के लाए हैं, ये रेंज वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी जब साइन इनवर्स के हमारी जो भी वैल्यूज आ सकती हैं वो हमेशा इसी में से रहेंगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी इसी के अंदर की वैल्यूज हमेशा साइन इनवर्स में इसी के अंदर आंसर आपको लाना है। और एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसके आंसर हमारे नेगेटिव में भी आ सकते हैं और इसके आंसर हमारे पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों तरह की वैल्यूज ले सकता है, यानी इससे आप एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, दैट इज इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे भी हमारे लिए इस्तेमाल होगी, यहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स -x है, कहीं पर भी अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -x है, तो आप इसमें से माइनस को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर नेगेटिव में भी पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यूज भी इसके आंसर में आ सकती हैं, तो आप इसमें से माइनस को बाहर भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, यानी आप अगर उसके आर्गुमेंट में माइनस है तो आप उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये रही हमारे पास एक आइडेंटिटी, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये आइडेंटिटी का चलिए, सिमिलरली आप कॉस के लिए भी देख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे ही हम कॉस वाले फंक्शन की भी अपने स्टडी कर सकते हैं। चलिए, कॉस इनवर्स एक्स को क्या होता है देख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को पढ़ने से पहले आपको कॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, माइंड से हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का अगर आपको कॉस का ग्राफ याद हो, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे रहता है, जो कॉस होता है उसका ग्राफ हमारा मैक्सिमम 1 से स्टार्ट होता है, जब 0 डिग्री होती है तो वो मैक्सिमम 1 होता है, और फिर उसके बाद वो कम होते होते धीरे धीरे ऐसा वो कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। और फिर इधर भी वही सेम चीज, ये हमारा ग्राफ हो गया कॉस, कॉस एक्स का, ये 0 होता है बीच में, ये 0 है, ये π/2 है, π/2 पर ये 0 होता है, और यहाँ पर इसका पाई आता है, यहाँ पर इसका पाई आता है, ये वाला हमारा 2π इस जगह पे आएगा, और बीच में इनके आ जाएगा 3π/2, इधर भी हो जाएगा, ये 0 हो गया, सिमिलरली इधर नेगेटिव वाले तो माइनस का π/2, ये वैल्यू आपकी माइनस की पाई हो गई, ये वाली वैल्यू माइनस का 3π/2, ये वाली वैल्यू आपकी माइनस की 2π हो गई। ठीक, तो ये कॉस का ग्राफ हो गया आपका। अब कॉस इनवर्स एक्स आपको डिफाइन भी करना है, कॉस इनवर्स एक्स कैसे रहेगा, तो इसी ग्राफ को रेंज डोमेन आप शिफ्ट कर दीजिए एक्सेस पे,
तो रेंज डोमेन जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब इधर वाले एक्सेस थोड़ी सी बड़ी बात कर दीजिए, इधर वाले पे तो माइनस साइन से करें। ठीक। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, तो ये +1 होता है, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये -1 होता है। सेम इधर भी हमारे पास आ जाएगा +1, इधर हमारे पास आ जाएगा -1। अब जैसे ही आप जीरो पर देखेंगे तो जीरो पर क्या होगा, कॉस का ग्राफ हमारा, कॉस की वैल्यू सबसे पहले मैक्सिमम से शुरू होगी और किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ। तो यहाँ से ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। एक बार में मैं उसको थोड़ा सा, ये कुछ आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कॉस का ग्राफ, और सेम इधर भी ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये कॉस है, कॉस थीटा का ग्राफ हो गया। अब इसमें भी वही सारे पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट्स हमारा π/2, 90 पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है तो वो यहाँ पर जीरो है। फिर 90 के बाद पाई, पाई पर कॉस की वैल्यू -1 होती है तो पाई के सामने वैल्यू आप देख लीजिए -1 पर ग्राफ रहना चाहिए था, ये जीरो हो गया। इधर सिमिलरली ये वाला वैल्यू हमारा माइनस का π/2 हो गया और ये वाली वैल्यू प्लस की पाई। अब वापस से आपको इस फंक्शन को 1/(1)(2) बनाना है। अब अगर मैंने इस बार भी पिछली बार की तरह ही फंक्शन सिलेक्ट किए, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन ले लेता हूँ, 1/(1)(2) के लिए इसको लिया जा सकता है। इस पे भी आप गौर करेंगे कि एक एक्स के लिए मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो फिर से ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो जाएगा, फिर तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो इसको कुछ ऐसा आपको रखना है जिससे कि वैल्यूज 1/(1)(2) फंक्शन मेरा बना रहे। ठीक है। अब 1/(1)(2) बना रहने का मतलब, फंक्शन अगर 1/(1)(2) नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं रहेगा, इनवर्स नहीं रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स की बात नहीं करेंगे। तो एक ऐसी जगह पर सिलेक्ट करिए जहां पर ये समस्या ना है। समस्या मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए मुझे दो दो वैल्यूज ना मिले, ऐसी जगह पे आप सिलेक्शन करिए। तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, अगर आप इस ब्रांच को सिलेक्ट करिए तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक्स में कोई भी वैल्यू पुट करिए, हमेशा आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। चाहे आप जिस जगह पर भी, इस जगह पर वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ यहाँ मिल जाएगा, इस वजह की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे, इस जगह पर वैल्यू सिर्फ यहाँ पर, इस जगह पर वैल्यू सिर्फ यहाँ पर। केवल यही रेड कलर से जो आपको रीजन दिख रहा है, यही वो रीजन है जिसमें मैं अपने फंक्शन को 1/(1)(2) कर सकता हूँ। तो यहाँ से लेकर के इस जगह तक के फंक्शन को मैं कॉस इनवर्स एक्स में रखता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन सिर्फ ऐसा कुछ आपको दिखेगा, यानी अगर एक्सेस वाइज आप देखना चाहें तो जस्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये रही आपकी एक्सेस, इस एक्सेस पर मेरा ग्राफ जो है वो कुछ मुझे यहाँ से ऐसा हुआ दिखेगा। इधर 1 पर हमारे पास फुल सर्कल, तो ये हो गया 1 प्लस का, और ये हो गया हमारे पास माइनस का। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इधर से वैल्यू हो गई तो π/2, और इधर वाली वैल्यू हो गई माइनस का π/2। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। इसी में हमारे आंसर हमेशा आने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली कॉस के लिए अगर देखें तो कॉस के लिए क्या बन रहा है भाई, कॉस हमारी कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज को ले सकता है, ये एक्सेस। इसमें अगर ध्यान दीजिए तो ये कॉस ऐसी वैल्यूज को ले रहा है, ये है +1, ये वाली वैल्यू है -1। तो यहाँ पर भी हमारा एक ग्राफ हो सकता है और उधर भी। अब अगर कॉस के बारे में देखिए तो कॉस का आंसर ये पाई है, ये π/2 है, और ये वाली वैल्यू है जीरो। तो कॉस हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में आ सकता है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ के बीच में आ सकता है, जीरो से लेकर के पाई तक में। तो अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन यानी आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज रखते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स में पहले 1 से लेकर के -1 के बीच की रखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1, यहाँ तक की वैल्यूज हो गई। ठीक। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा, रेंज वो भी कौन सी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे तो जीरो से लेकर के पाई तक इसके आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जीरो से लेकर के पाई, ये वैल्यूज कॉस इनवर्स एक्स के लिए। यानी कॉस इनवर्स एक्स का आंसर हमेशा जीरो से पाई के बीच में ही आपको देना है, जीरो से पाई से ज्यादा आप नहीं देंगे, नहीं तो फिर वो फंक्शन इनडिफाइंड हो जाएगा, तो इनवर्स का वहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम कहते हैं।
उन्हीं के बीच में ही आपको हमेशा आंसर देना है। अच्छा, इसमें खास बात कि क्या ये फंक्शन हमारा माइनस में आंसर दे सकता है क्या? तो ग्राफ से देखिए, निगेटिव तरफ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा वाई में हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, जीरो से लेकर के पाई तक की। तो इन्हीं के बीच हमेशा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारी एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स आएगा तब हम क्या करेंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स तो ठीक है, माइनस एक्स करेगा तो माइनस एक्स अगर आता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमें आता है, तो क्या इसमें से हम माइनस बाहर ले सकते हैं? तो नहीं, ये माइनस भी बाहर नहीं लिया जा सकता है। तो ये भी हमारा, इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके। यानी आपको बस सिंपल सा एक काम करना है कि जैसे ही कॉस में दिखे माइनस वगैरह, आप इसमें से तुरंत इसको चेंज करिए और पाई से घटा लीजिए, निगेटिव इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाई से नहीं इसको घटाएंगे तो फिर आप इसके निगेटिव वाले फॉर्म को नहीं ले सकते, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी नहीं। सिमिलरली अब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम सबका तो नहीं स्टडी करेंगे, केवल कुछ का ही देखने वाले हैं। अब बाकी के लिए हम टेबल देख लेते हैं, ज़्यादा हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 1 और 2 हम समझ चुके हैं, तो अब बस सबके लिए हम टेबल में लिख करके उनकी वैल्यूज को एज इट इज उनके हम याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक स्लाइड की हमको और ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ से ये हो गया। चलिए, तो सभी फंक्शंस के बारे में हम लिख लेते हैं, उसके बाद उनको यहाँ से। अब देखिए कितने हमारे पास फंक्शंस हैं टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमारे पास कुल, इधर हम फंक्शंस लिख देते हैं, इधर हम फंक्शंस को लिख देते हैं, इधर हम उनकी डोमेन को लिख देते हैं, और इधर उनकी रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लिख लेते हैं। रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनको आप एक साथ पढ़िए। ये दोनों जैसे ही दिखेंगे, थोड़े सिमिलर टाइप के दिखेंगे। टेन इनवर्स एक्स को और कॉट इनवर्स एक्स को आप एक साथ पढ़िए, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनको आप एक साथ पढ़िए, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा इनको समझने में आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की हम बात करें, तो साइन इनवर्स की वैल्यू को आप कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, -1 से लेकर के +1 तक के बीच की आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारा -1 से लेकर +1 के बीच में। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम है, -1 से लेकर के +1, और ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब आप ये वैल्यूज को भी इंक्लूड करेंगे, ये भी वैल्यूज हमारी हैं। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई? अच्छा, सेक इनवर्स एक्स भी हमारी वन वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं रियल नंबर में से, इनमें हम रियल नंबर में से केवल इन्हीं वैल्यूज को हटा देंगे। तो ओपन इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यूज को आप हटा दीजिए, उसके बाद आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी रियल नंबर -1 से +1, रेसिप्रोकल। टेन में कहाँ से कहाँ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? तो टेन में आप इसको पूरा फ्री है। टेन का क्या, कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, -∞ से +∞, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरे का पूरा रियल नंबर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनकी क्या क्या होती है? साइन का तो आपने देखा, साइन का हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? साइन हमारा हो सकता है भाई -π/2 से -π/2 से π/2 तक। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी के बीच में आपको साइन का आंसर लिखना है, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। कॉस का आंसर 0 से लेकर के पाई के बीच में। अभी दोनों देखा। टेन का आंसर, तो ओपन इंटरवल, टेन का आंसर हमारा रहता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2।
क्योंकि पाई बाई 2 वाली वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो जाते हैं, इस वजह से हम इनको हटा दे रहे हैं इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, बाकी बीच की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आपका ऊपर साइड ही रहता है, तो ये भी हमारा 0 से पाई तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आइए सेक इनवर्स एक्स की और कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा भैया, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आप जब बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आंसर आपके आ सकते हैं केवल इन वैल्यूज को छोड़ करके, यानी अगर जब आप बनाएंगे तो -π/2 से लेकर के यहाँ पर आप देखो -π/2 से लेकर के +π/2, और थोड़ा सा आप इसमें ऊपर दीजिए, क्योंकि आंसर से जो है हमारे पास इन्हीं के बीच के आने वाले हैं, सारे के सारे रहने वाले हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा, इस पे आप लगाइए क्लोज इंटरवल, और अगर आपको ध्यान हो, एक सेकंड, सेक और कॉसेक को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, नहीं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। कॉसेक को ऊपर देखिए, क्योंकि कॉसेक साइन के जैसा जस्ट दिखता है और सेक हमारा कॉसेक की तरह, से साइन हमारा कॉसेक हमारा साइन के तो मैचिंग में रहता है, और सेक जो है वो कॉस के इनवर्स में रहता है, तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। तो इसमें से आप क्या करिए, आपको याद होगा कॉस हमारा 0 पर नॉट डिफाइंड रहता है, ऐसे सेक वाले के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए, सेक वाला हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक। अब ध्यान हो तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज, यानी जैसे कि कॉसेक हो गया हमारा 0 पर, कॉसेक 0 पर, साइन 0 पर 0 होता है, तो कॉसेक 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी उस जगह से हम इस 0 को केवल हटा देंगे, और इसमें इसके मिडिल में π/2 आएगा, जहां पर ये नॉट डिफाइंड कर देता है, तो एक सेट बना करके हम π/2 को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पूरी की पूरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या और कुछ भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, और भी चीजें अभी हमें ध्यान रखनी है। जैसे अभी अभी कुछ आपने फॉर्मूले थोड़े बहुत देखे थे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, जगह मुझे हमें मिल जाए। ठीक, अभी इससे पहले कुछ हम फॉर्मूले लिख रहे थे, तो उन फॉर्मूलों की क्या यहाँ पर बात है, जरा उसको देखिए। इसमें से ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यूज को हम पॉजिटिव में ला सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से फंक्शन आपको दिख रहे हैं जिनकी वैल्यूज पॉजिटिव में आ सकती हैं, तो पहला कॉस का फंक्शन है जिसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगी, दूसरा कॉट का इनवर्स का फंक्शन है जिसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव में रहेगी, और तीसरा है हमारे पास सेक का, इसकी भी वैल्यू केवल पॉजिटिव ही रहेगी, ये वैल्यूज निगेटिव में नहीं आ रही हैं। यानी इनका जब भी आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कॉट इनवर्स ऑफ -x, इसको आप पॉजिटिव में आंसर, इसका माइनस आप बाहर नहीं निकाल सकते, रेंज में ही माइनस नहीं है तो माइनस आएगा ही नहीं, यानी हमेशा आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेंगे। कॉट का आएगा तो कॉट इनवर्स ऑफ -x अगर कहीं दिखेगा तो इसको आप हमेशा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x करेंगे, और ऐसे ही आपके पास सेक इनवर्स अगर कहीं पर आ जाता है, सेक इनवर्स ऑफ -x, तो इसके लिए भी आप पाई माइनस सेक इनवर्स x यूज करेंगे, ना कि आप माइनस बाहर निकाल करके यूज करेंगे। अच्छा, तो माइनस बाहर निकलेगा किसमें के लिए, तो वो भी आपके पास है, ये वाले फंक्शंस जो साइन वाले हैं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आ सकता है, इनमें हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है, ये अभी आपने देखा था, साइन वाले में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस साइन के लिए, तो साइन इनवर्स ऑफ अगर -x है कहीं पर, तो इसमें से आप माइनस बाहर लिख लीजिए, दैट इज साइन इनवर्स x सिंपली लिख दीजिए। इधर tan का भी सेम ऐसे ही है, तो अगर कहीं पर आपके पास tan इनवर्स ऑफ -x है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही आपके पास cosec का, cosec इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस का cosec इनवर्स x, ये आप लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले भी हो गए, इनको भी आप ध्यान रखिए, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए, बल्कि
क्वेश्चन में थोड़ा सा एकदम बेहतरीन बना देते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़े। और कुछ चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और हमें पड़ेगी जरूरत, जो क्लास 11th का है, बेसिक है, बट मे भी कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता रहता, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा उसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कब वो फंक्शंस हमारे चेंज होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, जब पाई से आप घटाते हैं तब क्या लिखते हैं, जब 2 पाई से आप घटाएंगे तब क्या लिखेंगे, इन चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए फिर एक कोऑर्डिनेट एक्सेस आप बनाइए सबसे पहले। एक हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसमें से कुछ नोटेशन होते हैं। ये वाला हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के बाद फिर ये पाई/2 आता है, पाई/2 के बाद फिर ये पाई आता है, पाई के बाद ये 3 पाई/2 आता है, और 3 पाई/2 के बाद फिर से यहाँ पर हमारे पास 2 पाई मिलता है। ऐसे ये रोटेट करता है। तो ये वाला हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 चलता है, ये वाला हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का चलता है। तो इसमें इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसमें ऑड मल्टीपल, यानी ऐसा कुछ रहेगा कि 3 पाई/2, 3 पाई/2 के बाद 5 पाई/2, 5 पाई/2 के बाद 7 पाई/2, 7 के बाद फिर 9 पाई/2, 9 के बाद 11 पाई/2। तो इसमें सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 चलेंगे, यानी आप ऐसा लिख सकते हो 2n-1 ऑड मल्टीपल्स हो गए किसके, पाई/2 के। इसमें इंटीग्रल चलता है, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, एंड सो ऑन। तो इसलिए सारे हमारे चल रहे हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो एन पाई इस एक्सेस पर होता है। अल्टरनेट फॉर्म में रहेगा तो एन पाई के फॉर्म में चलेगा। चलिए, ये तो हो गया आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस का रेडियन वाला फॉर्म, एंगल में आपको ये इस्तेमाल करना है। अब जो सबसे खास बात, इस एक्सेस को हम थ्रू आउट द कहेंगे कि ये हमारी एक्सेस है नो चेंज की। ये वाली एक्सेस कौन सी है, नो चेंज की। जो एक्स एक्सेस होती है हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि नो चेंज की एक्सेस है, चाहे इधर से रहे चाहे इधर से रहे। क्या होता है नो चेंज, आगे उसको देखते हैं। और ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली हमारी चेंज की एक्सेस होती है, ये वाली एक्सेस चेंज वाली एक्सेस है। यानी इसमें हमें दोनों दो चीजें दरअसल होती हैं। पहला, तो अगर कभी चेंज होना होगा तो रेशियोज हमारे, रेशियोज भी बदलते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले में, और साथ ही साथ उनका साइन भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस होगा या माइनस होगा उन चीजों का। तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है। अब जैसे ये वाली एक्सेस हो गई, इस पर आप नो चेंज कहेंगे, नो चेंज का मतलब इसमें रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। लेकिन ये वाली जो एक्सेस है, इसमें आपका रेशियो में चेंज आएगा, यानी आपका रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री वाले में बदलेगा। भाई कॉम्प्लीमेंट्री का नाम है ना साइन को साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री को साइन, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री को टेंजेंट, और को सेकंड किसका होता है, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर आप इस एक्सेस पर रहेंगे, 90 वाली एक्सेस पर रहेंगे, तो वो बदल जाएंगे। लेकिन आप अगर 180 वाली एक्सेस पर हैं, ये वाली एक्सेस पर है, तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक। चलिए, दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, याद करने का तरीका है। इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ए का फॉर ऑल, ऑल रेशियोज पॉजिटिव। इसमें सिर्फ हमारे पास साइन रेशियो रहता है, और साइन का अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। भाई अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/sin ही पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक। इसमें tan और tan का रेसिप्रोकल, और इसमें cos और cos का रेसिप्रोकल, यानी इसमें sec, cos और sec पॉजिटिव होंगे, इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, इसमें sin और cosec, और इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक। अब चलिए, चेंज और नो चेंज से क्या मतलब था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा है साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसको चेंज करिए, चाहे आप इसको पाई के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, या फिर इसको आप पाई/2 के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे पहले मान लीजिए कि मैंने इसको पाई के फॉर्म में ब्रेक किया, फिर उसके बाद मैं इसको पाई/2 के फॉर्म में ब्रेक करके दोनों तरीके से कर देता हूँ एक बार। इसको मैं दोनों से करता हूँ।
सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने इसी को लिखा साइन, अगर मुझे 3π/2 चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं, या इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2। ऐसे ही लिखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2π+1, तो 3π/2, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी। क्या 3π/4, जो भी आपको जानना हो उसकी आप निकाल लीजिए वैल्यूज। अब ये एक्सेस पे ही आ जाएगा, तो एक काम करिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 4 कर लीजिए, 3π/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई, अगर मैं इसको पाई से लिखना चाह रहा हूँ तो 4 को आप 4/3 को क्या लिखेंगे, माइनस करके, तो 1 माइनस π/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -1 3, तो 3π/4 ही लिखा हुआ है, ये सेम वही चीज लिखी हुई है। तो अब अगर आप देखें तो साइन 180 माइनस थीटा, ऐसा आपने किया, तो सबसे पहले देखिए आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो साइन पाई। अब पाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी रेशियोज हमारा चेंज नहीं होने वाला है। अगर यहीं पर π/2 में हम रखते तो π/2 में हमारा रेशियो बदलता है, ठीक है, तो अब ये पाई में है, पाई में कोई रेशियो में चेंज नहीं आएगा, यानी साइन का तो यही रहेगा, साइन π/4 ही रहेगा। लेकिन अब ये जो हमारे पास इसका साइन चेक करना है, साइन का मतलब इसका निशान, कि प्लस है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो चेक करना है, उसके बारे में देखिए। तो आपने पाई से कुछ माइनस किया है, तो पाई ये वाली एक्सेस है, पाई से कुछ माइनस करेंगे तो किस एक्सेस में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। सॉरी, पाई से कुछ माइनस किए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप प्लस लिख लेंगे। तो साइन π/4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो प्लस में साइन 1/√2 हो जाता है। इसी को आप π/2 वाली एक्सेस से भी कर सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं साइन, अच्छा, π/2 में क्या जोड़ दें भाई कि π/4 हो जाए, π/2 में क्या जोड़ दिया जाए कि π/4 हो जाए, तो 3π/4 हो जाए। तो इसको पहले फॉर्म करिए, अच्छा, 3π/4 का मतलब हो गया हमारे पास 135, तो क्या हम π/4 ही ऐड करें, क्या ये 3π/4 हो जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार, π/2 इधर 2π प्लस 3π, हाँ, ये हमारे पास 3π/4 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा में 90 मतलब ये वाली एक्सेस पर आपको, तो ये हमारी चेंज की एक्सेस होती है, इस पे आपका रेशियो भी चेंज होगा और साइन भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, यानी कॉस π/4 आ जाएगा। अब साइन के बारे में बात करिए, तो साइन किस क्वाड्रेंट में गया, π/2 में कुछ प्लस किया तो सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो प्लस का cos 45 भी 1/√2 ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप हर एक चीज को चेंज करके देख सकते हैं, हर एक रेशियो में जो पहुंचे उनको आप प्लस लगाइए, जैसे जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो साइन और कॉसेक के अलावा सब में नेगेटिव लगा दीजिए, बाकी सारे रेशियोज हमारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में अगर आप पहुंचेंगे तो थर्ड में टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सब रेशियोज निगेटिव है। ऐसे ही फोर्थ में आप कॉस के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो, आगे सवाल करने बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के सवाल ये सारे एक्सरसाइज 2.1 के हैं, इनको आप देखिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इन सबकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब क्या होता है भाई प्रिंसिपल वैल्यू, अभी पीछे आप देख कर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये वाले वैल्यूज में आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखिए, अभी अभी आपने देखा हमारे पास पहला सवाल है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब अभी अभी आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स, देखिए आइडेंटिटीज जो भी रहे जब तक आपको याद ना होगा तब तक आप उनको लिखते रहिए। तो अभी आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ -x, क्या साइन का ग्राफ हमारा नेगेटिव में था, हाँ, ऊपर भी था भाई नीचे भी था, दोनों एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस पे भी था, नेगेटिव वाई एक्सेस पे भी था, यानी इसमें से आप माइनस बाहर ले सकते हैं, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला ग्राफ याद रखना है आपको, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन
इनवर्स निगेटिव बाहर गया 1/2। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिए, चलिए उनको मैं यहीं पर आइडेंटिटी के साथ आपको बताते चलूंगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो साइन इनवर्स हाफ लिखा है, साइन इनवर्स हाफ का मतलब आपको जैसे ऐसे सोचना है कि साइन की वैल्यू हाफ किस एंगल पर होती थी, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो साइन हाफ होता था हमारा 30 पे, तो 30 मतलब पाई/6। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पाई/6 लिख सकते हैं। साइन और साइन का इनवर्स फंक्शन, ये दोनों आपस में ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी फॉर्म कर लेंगे, जिससे इसको हटा देंगे, तो आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो माइनस का पाई/6। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का पाई/6। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग इनका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा वाला सवाल क्या कर रहे हैं हमसे। दूसरे वाले सवाल में कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ अलग से है नहीं, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 लिखा हुआ है। अगर मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 कब वैल्यू होती है, कॉस की पाई/6 पर, 30 डिग्री पर, तो पाई/6 लिखाएगा। और यहाँ पर भी आगे हमारे पास कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, दैट इज सिंपली पाई/6 आ जाएगा। 30 डिग्री पर आप कॉस की वैल्यूज याद रहनी चाहिए, बिना वैल्यूज याद मजा कम आएगा थोड़ा सा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले सवाल हैं हमारे पास। बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं। चलिए पहला इधर वाला सॉल्व करते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है। अच्छा, कॉसेक की वैल्यू 2 कितने डिग्री पर होती है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉसेक की वैल्यू हमारी 2 होती है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में। अच्छा, किस जगह पर साइन 1/2 होता था वहीं पर हमारा कॉसेक 2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता था। तो कॉस साइन कहाँ पर 1/2 होता था, साइन 1/2 होता था 30 डिग्री पर, तो ये भी हमारा 30 डिग्री पर 2 हो जाएगा, जैसे उसका रेसिप्रोकल, तो पाई/6 आप इस्तेमाल करिए। अब कॉसेक और कॉसेक इनवर्स का उल्टा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, हमारे पास बचेगा सिर्फ आंसर में पाई/6, ये हमारा पाई/6 हो गया। अब tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3, tan इनवर्स -x, माइनस बाहर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। tan का ग्राफ नेगेटिव साइड भी था, √3। अब tan की वैल्यू √3 का किस एंगल पर होती थी, तो tan इनवर्स ऑफ tan √3 का मतलब 30 डिग्री, 30 यानी पाई/6, 30 पे 6 आता है, 60 पे 3 रहता है, और 45 पे 4, तो माइनस का यहाँ से आप पाई/6 लिख सकते हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज माइनस का पाई/6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, इसमें आप भी किए, कॉस में निगेटिव आंसर नहीं आता है। कॉस का ग्राफ हमारा जस्ट ऊपर ही के साइड ही था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही था कॉस का ग्राफ, इसमें आंसर हमारा पॉजिटिव ही हमेशा रखना, इस वजह से आप इसको माइनस में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको दिख जाए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2, आप इसको तुरंत क्या करेंगे, पाई से घटा देंगे। आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि भैया कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई से इसको आपको घटा के तब लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको यूज करिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये लिखिए। इतना लिखने के बाद क्या करिए भाई, अब सिंपल वैल्यूज हैं, अब उधर आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 60 डिग्री, 60 का मतलब पाई/3, यहाँ पर पाई/3 डिग्री है, तो पाई-पाई/3, पाई/3 कितना होता है, पाई/3 आप पाई से घटाएंगे पाई/3, तो दैट विल गिव्स यू 2 पाई/3, ये आप आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, tan का है, tan इनवर्स ऑफ -1। tan में भी आप आइडेंटिटी यूज करिए, tan में तो नेगेटिव बाहर आ सकता है। अगर हम देखें तो tan इनवर्स ऑफ -x हमारा हो जाता है माइनस,
tan इनवर्स x। इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल थी, यानी आप इसमें से भी माइनस को बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर यहाँ पर अब क्या करिए आप, tan इनवर्स -1, उसको आप लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर होती है। यहाँ से आप लिखिए माइनस का π/4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। चलिए अगला सेक। अब सेक की वैल्यू कब आप इस्तेमाल करते हैं, 2/√3, वहीं पर होगी सेक की वैल्यू 2/3 जहां पर कॉस आपका √3/2 रहा होगा। जहां पर कॉस इसका रेसिप्रोकल, वहीं पर ये हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप टेबल वैल्यूज जरूर याद रहनी चाहिए, बिना वैल्यूज के आपको मजा नहीं देगा करने में सवाल सॉल्व। तो सेक इनवर्स वहीं पर रहा होगा 2π/3 जहां पर आपके पास कॉस वैल्यू रही होगी 3√3/2। कॉस √3/2 है 30 डिग्री पर, तो ये भी 30 डिग्री पर है। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा π/6 डायरेक्ट आंसर। सिमिलरली इधर भी हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ √3, ये भी एकदम सिंपल है, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट वहां √3 होगा जहां पर tan 1/√3 होगा, कॉट का उल्टा tan होता है, तो tan हमारा 1/√3 जहां पर होगा, कॉट वहीं पर √3 देगा। तो दैट विल गिव्स यू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। tan कहाँ पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री, 30 यानी π/6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/6। चलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अभी प्रिंसिपल वैल्यू ही है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√, वापस से यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस में है, माइनस का 1/√2, यानी कॉस की वैल्यूज माइनस में आंसर नहीं आ सकता, फिर से आप माइनस को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, माइनस आपका कॉमन बाहर आ जाएगा, और जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो इसको आप डायरेक्ट आंसर माइनस में नहीं लिख सकते, इसको आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी आपको जब तक ना याद हो जाए तब तक आप लिखते रहिए, कॉस इनवर्स ऑफ -x दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि कॉस का ग्राफ हमारा नेगेटिव में नहीं गया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसके नेगेटिव में नहीं थी, केवल पॉजिटिव में थी, तो ये वहां से आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आपके पास आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3, 60 डिग्री पर होता है, π/3 लिख दीजिए। तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव्स यू 2π/3। कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/√2, ये कहाँ पर होगा भाई, तो कॉसेक को याद करिए, साइन का ही रेसिप्रोकल है, अगर साइन का आंसर नेगेटिव आ सकता है तो कॉसेक का भी आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो ये भी हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 है, माइनस इसमें से बाहर ले सकते हैं, माइनस का कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक √2 वही होगा जहां पर साइन हमारा 1/√2 होता है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक π/4, यहाँ से आप माइनस का π/4 लिख सकते हैं, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स और कॉसेक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेंगे तो माइनस का π/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक तो आइडेंटिटी सीख लेते हैं ताकि हमें सवाल करने थोड़े से और आसान हो जाए। ठीक, इसके लिए एक पेज हमको एक्स्ट्रा चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं जिससे थोड़ी बहुत सवाल सीख करके आइडेंटिटीज देना, उसके बाद हम सब आगे बढ़ सकें। चलिए फिर कुछ आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनको हमें देखना है, कुछ फॉर्मूले हमें पता रहने चाहिए ताकि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो कुछ फॉर्मूले, अब देखिए, अभी आपने कुछ बेसिक वाले फॉर्मूले देखे, सबसे पहले
वन, जो पहले टाइप के अभी देखे हमने, तो वो था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया था हमारे पास माइनस का साइन इनवर्स एक्स। फिर दूसरा है, इसी दूसरा नहीं, इसी में देखिए साइन का अपोजिट क्या रहता है, कॉसेक, तो आप कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, और साथ ही साथ आप tan का लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विच विल इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स एक्स। ये तीनों आप लिख सकते हैं। इन्हीं के एक जोड़ीदार भाई भी हैं जिन पाई वाले हैं, इन कॉस वाले, तो इनको आप लिखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस का ग्राफ चूंकि नेगेटिव में नहीं जाता तो इसके आंसर नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो हमेशा आप आंसर को पाई से माइनस करके लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस नेगेटिव नहीं है तो सेक भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और उसके बाद कॉट का भी, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो गए पहले सेट फॉर्मूले के। फिर दूसरे वाले सेट हम देख लेते हैं फॉर्मूले के। दूसरे सेट में क्या है, जैसे आपने सीखा था कि भैया साइन इनवर्स ऑफ, नहीं साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री को याद करिए, तो आपने पढ़ा था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग से रहता है। आपको हल्का सा एक केवल याद करने में मदद रहे इसके लिए लिख रहा हूँ, ये कॉसेक इधर आ जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा, और एंगल की जगह आपको साइन इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स बस लिख देना है, हो गया। तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड इधर के हमारे फॉर्मूले हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन इसके बराबर हो जाएगा, जस्ट इसी के जैसा है, ठीक है, जस्ट इसी वाले फॉर्मूले के जैसा। चलिए सारे फॉर्मूले इनके हम लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन कॉसेक हो गए। अब कॉस इनवर्स एक्स का लिख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस का रेसिप्रोकल सेक रहता था, तो सेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा, और tan बचा, अगर मैं tan इनवर्स एक्स का लिखूंगा तो tan इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो जस्ट ये रेसिप्रोकल वाले हो गए। और एक तीसरा सेट भी है हमारे पास फॉर्मूलों का जो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x लिखता हूँ, दैट विल गिव्स अस पाई/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 हमारा होता है 90 के बराबर हमेशा, लेकिन ध्यान रखिएगा एंगल हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा कौन कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री और है, तो टेंजेंट का को टेंजेंट होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2। और जो तीसरा है सेकेंड और कोसेकेंड का, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये बेसिक कुछ हमारे तीन तरह के फॉर्मूले हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम और भी लिखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल करके, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में अभी हम इन सवालों को कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों के बेस पे थोड़े से ये सवालों को फॉर्मूलों को आप ध्यान रखिएगा, जहां पर अभी आएंगे उनको हम फिर से वापस से इस्तेमाल एक बार करेंगे, वहां पर भी हम इनको मेंशन करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़े सवाल की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉल्व करिए। tan इनवर्स ऑफ 1 तो सीधे भी आप लिख सकते हो, बट एक बार अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी सीखिए, अभी जितना हो सके उतना इसको लिखिए, जब तक लिखते रहेंगे तब तक आपको याद होता रहेगा। तो पाई/4 की वैल्यू होती है 1, पाई/4 हो गया, प्लस देखिए कॉस इनवर्स -1/2। अब पता है आपको कॉस का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम इसमें से ये वाला जो माइनस है इसको बाहर नहीं ले सकते, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। एक बार ये करके आप लिखिए, फिर उसके बाद अगली लाइन में इसको ओपन कर दीजिएगा, प्लस साइन का आंसर माइनस में आ सकता है इसलिए हम माइनस बाहर ले लिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इसमें आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब ये वाला तो पाई/4 हो जाएगा, सीधे सिंपल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है, पॉजिटिव है, 90 के अंदर है।
प्लस इधर से आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो माइनस का, जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस पाई/6 पर माइनस होता है, पाई/6 मतलब पाई/3, सॉरी 60 डिग्री मतलब पाई/3, पाई/3 पर ये प्लस ये वाला हो जाएगा हमारे पास माइनस, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है 30 डिग्री पर, 30 यानी पाई/6, 30 यानी पाई/6, ये हो गया हमारे पास पाई/4 प्लस 3 - 1 यानी 2 पाई/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का पाई/6। अब ये ओवरऑल कितना आएगा, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 तो 3 पाई प्लस ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 तो 8 पाई माइनस 6 2 ज़ा 12 2, ये हो जाएगा आपके पास 8 3 11, 11 में हो जाएंगे तो 9 पाई/12, काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 तो 3 पाई/4, ये इसका आंसर है। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करते चले जाइए, लास्ट तक इसको सॉल्व करिए। कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 2 तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1/2 होता है पाई/3 पर यानी 60 डिग्री पर, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है, पाई/6 पर यानी 30 डिग्री पर, सिंपल। इधर से आ जाएगा पाई/3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, पाई/6 साइन इनवर्स एक्स, इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स पाई/1/2 यानी पाई/6 प्लस 2, ये वाला भी हमारा सॉल्व करके पाई/6 आ जाएगा, तो 2 3 जो 6 पाई/3, तो पाई/3 प्लस पाई/3 यानी 2 पाई/3, ये हमारे आंसर देंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हमको दे रखा है, देन इनमें से आप बताइए कि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है। तो बताने को आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहते तो आप सीधे सीधे भी बता सकते हैं डायरेक्ट, साइन इनवर्स एक्स का ही एक तरह से तो आंसर आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक ये वाई लाई करेगा, तो वाई का आंसर हमारे कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, -पाई/2 से। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये हमारा किसके किसके बीच में आता है, ये -पाई/2 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है और वहां से लेकर के पाई/2 तक आंसर आ सकता है, तो यहाँ ये हमारा वाई है तो माइनस का पाई/2, वाई लेस देन और इक्वल टू पाई/, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अब बी को टिक कर, ठीक है। वही सेम सवाल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया गया। फिर आ जाइए एक tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स 2, ई किसके वैल्यू के बराबर होगा, सेक इनवर्स ऑफ -2 है, किसके वैल्यू के बराबर जाएगा, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, तो tan इनवर्स √3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स √3 कब होता है, √3 यानी बड़ी वैल्यू है पाई/60 पर होता है, तो इसको आप लिखते हैं पाई/3, है ना, माइनस। अच्छा अब देखिए सेक का माइनस में होता है, सेक का भी आंसर नेगेटिव में नहीं आता, तो आप वापस से एक ब्रैकेट इस्तेमाल करिए और लिखिए इसको पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, और 2 सेक कहाँ पर होता है, तो सेक की वैल्यू 2 का किस जगह पर होती है, तो जहां पर कॉस हमारा 1/2 होगा वहीं पर सेक हमारा 2 होगा, कॉस 1/2 कहाँ पर होता है 60 डिग्री पर यानी पाई/3 पर, बस वैल्यूज को निकाल के सॉल्व कर दीजिए, पाई/3 माइनस ऑफ पाई माइनस पाई/3, तो सिंपल इसको आप सॉल्व कर दीजिए, पाई/3 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 पाई/3, इसको वापस से घटाएंगे तो आई थिंक माइनस का पाई/3 आएगा, माइनस का पाई/3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, आप इसको टिक कर दीजिए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, क्लास ओवर करते हैं इतने पे ही, पहली एक्सरसाइज हमने अच्छे से किया,
आप सबसे ज्यादा बेसिक पे आप ध्यान दीजिए, जितने आपके फॉर्मूले हैं वो 9 फॉर्मूलों का सेट में बना के फॉर्मूले वो 9 फॉर्मूलों का सेट में बना के उनको आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी आप आगे के सवाल उनको अच्छे से आपको कर ध्यान पाएंगे। देना चाहिए, तभी आप आगे के सवाल अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।